स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, ये एक फिल्म है मनी हाइस्ट। ये जो फिल्म है, इस फिल्म की ही तरह एक डकैती हुई है और ऐसी डकैती हुई है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तक को बीच में आना पड़ गया है। पाकिस्तान में बड़ी हलचल मची है। जानेंगे क्या है मामला, सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के एक प्लान का खुलासा किया है अमेरिका ने, और ये प्लान क्या सचमुच में डराने वाला है। क्या भारत अमेरिका मिलकर रोक सकेंगे इस प्लान को? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेटफ्लिक्स में एक प्रसिद्ध वेब सीरीज है मनी हाइस्ट। इसी की तर्ज पर पाकिस्तान में एक बड़ी डकैती हुई है, और खास बात क्या है, ये डकैती किसी आम छोटी मोटी जगह नहीं हुई है, बल्कि वहाँ की संसद, जिसे नेशनल असेंबली कहा जाता है, वहाँ पर हुई है, और वो भी दिन दहाड़े हुई है। पाकिस्तान में इस डकैती की खासी चर्चा हो रही है, यहाँ तक कि वहाँ के सांसद भी सख्ते में है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर ने तो सरेआम हुए इस डकैती को लेकर जांच भी बिठा दी है। वैसे तो पाकिस्तान की जो हालत है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। भूखमरी के शिकार हैं पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, और इन दिनों आटे के लिए भी तरस रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रही है, जिससे लूटपाट, चोरी डकैती के मामले भी बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भी इस मामले में आना पड़ा है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के बीच देश की आर्थिक हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। महंगाई भी चरम पर है और जनता में भूखमरी और बेरोजगारी की परेशानी भी है। देश में रोजमर्रा की जरूरत के सामान की कीमतें आसमान छू रही है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय $8 बिलियन है, जो करीब 1.5 महीने तक के सामानों के आयात जितना है। देश के पास कम से कम 3 महीने के सामान के आयात का पैसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1.5 महीने तक की ही खरीदारी कर सकता है। इतना ही फॉरेन रिजर्व है। 2024 में पाकिस्तान की GDP महज 2.1% बढ़ने की संभावना है, और इस वक्त $1 की कीमत 276 पाकिस्तानी रुपए है। पिछले साल पाकिस्तानी मीडिया ने एक रिपोर्ट जारी किया था, और इसमें बताया था कि दुनिया भर में गिरफ्तार होने वाले भिखारियों में से 90% लोग पाकिस्तानी मूल के होते हैं। पाकिस्तान के ओवरसीज मिनिस्ट्री सेक्रेटरी जुल्फिकार हैदर ने कहा था कि कई भिखारियों ने सऊदी अरब, ईरान और इराक जाने के लिए तीर्थ यात्रियों को जो वीजा मिलता है, उस वीजा का भी फायदा उठाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कई पवित्र जगहों पर जेब कतरों को जब गिरफ्तार किया गया है, तो इनकी पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई है। सितंबर 2023 में जारी हुए वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 9.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, और इनकी कुल आबादी 24 करोड़ है, जिसका 39.4% है। अब समझिए कि इनकी दिन भर की कमाई होती है 1000 पाकिस्तानी रुपए, भारतीय करेंसी में करीब 300 रुपए के बराबर होती है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, बड़ा आश्चर्य का मामला है। भिखारियों का मामला कोर्ट तक पहुंच गया था, और कोर्ट में क्या डिस्कस हो रहा था, भिखारी कह रहे थे ये मेरा इलाका है, वो तेरा इलाका है। अपने अपने इलाके के लिए लड़ाई लेकर ये कोर्ट में पहुंच चुके थे। स्क्रीन पर एक दूसरा आर्टिकल देखिए, रमजान के समय कराची में 4 लाख से ज्यादा भिखारी आ गए थे, और कराची की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि हर जगह, मॉल से लेकर मस्जिद तक, हर जगह जहां देखो वहां भिखारी ही मिल रहे थे। अब भिखारियों की बात क्यों हो रही है, तो समझिए। पाकिस्तान की संसद में शुक्रवार को सांसदों और पत्रकारों के जूते चोरी हो गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सांसद, पत्रकार और संसद का स्टाफ परिसर में मौजूद मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए गया था। जब लोग मस्जिद से बाहर आए तो उनके जूते चोरी हो चुके थे। चोर 20 जोड़ी जूते साथ ले गए। इसके बाद नंगे पैर ही सांसदों को लौटना पड़ा। नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज
सादिक ने मामले के जांच के आदेश दे दिए। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि नमाज के वक्त संसद में मौजूद सुरक्षा अधिकारी अपनी पोजीशन पर तैनात नहीं थे। स्पीकर के आदेश के बाद जॉइंट सेक्रेटरी और सीनियर पुलिस अफसर मामले की जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि इस मामले में रक्षा मंत्री ने क्या कहा कि ये भिखारी माफियाओं का काम हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस चोरी के पीछे भिखारी माफियाओं के हाथ होने की आशंका जताई है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में भिखारियों की बढ़ती संख्या एक चिंता का विषय है। हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को हम हैंडल कर पाए। खैर, अब ये मामला जूते चोरी होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर संसद से नेताओं के जूते चोरी हो रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था से लेकर कई तरह के सवाल पैदा जरूर होते हैं। इसीलिए ये खबर मीडिया में भी खूब चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात, नासा ने एक बड़ा खुलासा किया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। नासा ने कहा है कि बहुत ज्यादा चांस है कि चांद पर कब्जा कर लेगा चाइना। आने वाले कुछ सालों में वो अपना दावा रख देगा और दुनिया देखती रह जाएगी। चांद को लेकर अभी आप देखेंगे एक होड़ सी लगी हुई है भारत, जापान और अमेरिका के बीच में। इसी बीच चांद को लेकर एक डराने वाली खबर दे रहा है नासा। स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक स्पेस स्टेशन है और इस स्पेस स्टेशन में कथित तौर पर 3 चीनी इसे हैंडल करते हैं। ज्यादातर जो देश हैं वो कहीं न कहीं मिलजुल कर स्पेस के अभियान करते हैं, पर चाइना के साथ ऐसी बात नहीं है। चाइना अंतरिक्ष के अभियान ज्यादातर अकेले ही करता है और इसलिए उसके अभियानों के बारे में खासी जानकारी किसी को भी नहीं होती है। नासा के प्रशासक यानी कि डायरेक्टर बिल लेंसन ने चीन को लेकर एक बड़ी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि सिविलियन एक्टिविटी की आड़ में चीन अंतरिक्ष में सैन्य अभियानों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। नासा के 2025 के बजट के बारे में वो अपने देश में कह रहे थे कि सबसे पहले तो हमें बजट बढ़ाने के साथ साथ इस रेस को जीतना होगा, क्योंकि चाइना का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम सिविलियन कम है बल्कि ये मिलिट्री प्रोग्राम ज्यादा लग रहा है। अगर ऐसा है तो आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो जाए कि चांद पर अपना हक जता दे। नासा का नेतृत्व वाला जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसमें यूरोप, कनाडा, जापान, रूस सब मिलकर काम करते हैं। 15 देशों की 5 स्पेस एजेंसियां शामिल हैं, लेकिन चीन का स्पेस को लेकर नजरिया विपरीत है। वो अकेले काम करता है। चीन का खुद का स्पेस स्टेशन है जो 3 अंतरिक्ष यात्रियों की ओर से चलाया जाता है। इन्होंने कहा कि जैसे ही चांद पर अपनी पहुंच बना लेता है चाइना, लोगों को उतार देता है, कॉलोनी बनाने की शुरुआत कर देता है, तो फिर चाइना पूरे चांद को बोलेगा कि ये हमारा है, हम यहाँ किसी और को नहीं देख सकते हैं। अब इसी को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि नासा भारत के इसरो के साथ मिलकर सहयोग कर रहा है। चाइना हालांकि चांद में सचमुच में कई सारी चीजें कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। चाइना ने दुनिया का पहला लूनर जियोलॉजिकल एटलस जारी किया है। ये काफी हद तक बढ़ रहा है, ये बात तो सही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।